हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं भारत के प्राचीन भारत का जो इतिहास है, ठीक है। तो उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं और ये जो सिंगल वीडियो रहेगी, ठीक है। और इस सिंगल वीडियो से आप पूरा प्रागैतिहासिक काल से लेकर के आप जितना भी पढ़ते हैं चारकोलिथिक पहले के, उसको सारे को हम कवर करेंगे। और एक बार ऐसा पढ़िए कि वो चाहे आप किसी भी एग्जाम में बैठें सभी में काम आए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कि जो हमारा इतिहास का सबसे पहला पार्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं प्राचीन भारत का जो इतिहास है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसको जो प्राचीन भारत का इतिहास है, इसको हमने मतलब जो इतिहास है भारत का, उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। प्रागैतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल और फिर उसके बाद फिर है ऐतिहासिक काल, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे। तो हम जब प्रागैतिहासिक काल की बात करते हैं तो प्रागैतिहासिक काल में हम लेखन के आविष्कार से पहले की घटनाएं पढ़ते हैं। मतलब यहाँ पर हमको लेखन की कोई भी ऐसी प्रतिलिपि नहीं प्राप्त हुई है जिसको हम कह सकें कि यहाँ पर लिखने के काम होता रहा होगा, ठीक है। तो जो प्रागैतिहासिक काल है उसको हमने 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 3। एक पुरापाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल और एक नवपाषाण काल। उसके बाद जब हम आद्य ऐतिहासिक काल की बात करते हैं तो आद्य ऐतिहासिक काल को भी हमने ऐसे बांट रखा है कि यहाँ पर मतलब यहाँ पर आपको देखने को क्या मिल जाता है, यहाँ पर लिखित साक्ष्य मिल जाते हैं। जब जहाँ आप हड़प्पा लिपि में पढ़ते हैं कि लिखित साक्ष्य मिलते हैं यहाँ पर आपको, ठीक है। लेकिन वो ऐसे लिपि है या फिर ऐसे कोई टेक्स्ट लिखे गए हैं जिनको आप पढ़ नहीं सकते हैं, तो ये भी हमारे किसी काम के नहीं रहे। इसके बाद हम वैदिक सभ्यता के बारे में इसके आगे पढ़ते हैं कि 1500 से लेकर के जो 600 ईसा पूर्व तक का टाइम पीरियड होता है वो हमारी वैदिक सभ्यता कहलाती है। इसके बाद हम तीसरा पार्ट पढ़ते हैं इतिहास यानी ऐतिहासिक काल। तो वहाँ पर हमारे पास लिखित स्रोत भी होते हैं और पुरातात्विक स्रोत भी होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले पढ़ेंगे किसको? प्रागैतिहासिक काल को। तो प्रागैतिहासिक काल जो है भारतीय पाषाण युग का टाइम होता है, यानी कि यहाँ पर पत्थर के जो जितने भी औजार हैं उनका यूज होता होगा। तो अब जो प्रागैतिहासिक काल है उसको भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पुरापाषाण काल और मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, ठीक है। जो आपका पूरा पाषाण काल है इसकी समयावधि है 5 लाख से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक। अच्छा, एक बात ये आप ध्यान रखिएगा कि समयावधि पर इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, क्योंकि कई सारी बुक्स में अलग अलग देखने को मिलता है। तो कोई ज़रूरी नहीं कि जो इस पे लिखा है वही सही हो, बट हाँ एक रेफरेंस के तौर पर मान सकते हो कि 5 लाख से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक का जो टाइम पीरियड है वो आपका पूरा पाषाण काल के अंतर्गत आता है। उसके बाद 10,000 से लेकर के 6,000 ईसा पूर्व तक का टाइम पीरियड जो है मध्य पाषाण काल के अंतर्गत आ जाता है। इसके बाद नवपाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो 6,000 से लेकर के कहीं कहीं पर आपको 7,000 देखने को मिल जाता है। उसके बाद 1,000 ईसा पूर्व तक टाइम पीरियड जाता है। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि ये जो टाइम पीरियड लिखा है मध्य पाषाण काल, इसको एसएससी ने 12,000 से लेकर के 10,000 माना है। तो आप उस 12,000 से लेकर के 7,000 ऐसा कुछ माना है, 9,000। तो उसको मतलब आप इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा कि एसएससी के अकॉर्डिंग। बट अभी हम देखने वाले हैं कि जो पूरा पाषाण काल युग हम पढ़ रहे थे कि मतलब जो हमने प्रागैतिहासिक काल पढ़ा था उसको हमने 3 भागों में बांटा था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के बारे में, ठीक है। तो अब वहीं पर हम इसके आगे देखने वाले हैं। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखिएगा, बीपी नहीं है बीसी है, ठीक है। इसको बीसी कर लीजिएगा। तो यहाँ पर बीपी नहीं बीसी है। तो चलिए आगे हम पढ़ते हैं इसके आगे। तो पुरापाषाण काल जो है वो 3.3 मिलियन से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक का जो टाइम पीरियड है वो आपका कहलाता है पुरापाषाण काल का, ठीक है। पुरापाषाण काल का मतलब क्या होता है? पुराना पत्थर, यानी कि जो पत्थर होते हैं उन्हीं का यूज करके ये लोग जीवन यापन करते थे, ठीक है। और यहाँ पर आपको देखने को क्या मिलेगा? होमो इरेक्टस से मतलब होमो सेपियंस से पहले का जो होमोनिन होता है, यानी होमो सेपियंस से पहले के पूर्वज यहाँ पर देखने को मिलते हैं आपको, ठीक है। प्लीस्टोसीन के अंत तक ये फैला, मतलब जो पूरा पाषाण काल है प्लीस्टोसीन के अंत तक, मतलब यहाँ पे प्लीस्टोसीन की बात करता है होलोसीन, ठीक है। प्लीस्टोसीन की बात क्या आता है? हेलोसीन। अच्छा, एक बात ये ध्यान रखिएगा कि प्लीस्टोसीन को कहते हैं हिमयुग। क्या कहते हैं? हिमयुग कहते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि प्लीस्टोसीन को कहा जाता है हिमयुग, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, प्लीस्टोसीन जो है आपका हिमयुग कहलाता है, ठीक है। और इसके बाद आता है आपका होलोसीन, ठीक है। होलोसीन आता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। देखो अब इसको कैसे याद करोगे, क्योंकि एग्जाम में आ चुका है कि प्लीस्टोसीन किस टाइम को कहते हैं, होलोसीन किस टाइम को कहते हैं। तो प्लीस्टो का मतलब क्या है? ऐसे समझो कि प्लीस्टो आप बर्फ के हैं, यानी प्लीस्टो में आप बर्फ के बने हुए हैं। तो अभी आप बोल नहीं सकते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप प्लीस्टोसीन से बाहर जाएंगे तो आप कहेंगे हेलो,
क्या कहेंगे, हेलो कहेंगे। तो आपको इससे ये याद हो जाना चाहिए कि प्लीस्टोसीन के बाद में कौन सा आ जाता है, तो होलोसीन आ जाता है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो हम पढ़ते हैं कि जो यहाँ पर मानव रहते थे, मतलब ये जो होमो सेपियंस वाले मानव हैं, ठीक है, तो ये मानव कहाँ पर रहते थे, मतलब कहने का ये जो होमो सेपियंस मानव है ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, अफ्रीका में। सबसे पहले अफ्रीका में विकसित हुए, ठीक है। तो उसके बाद दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में चले गए। अच्छा, यहाँ अफ्रीका से जो बाहर की प्रजाति रहती थी वो कौन सी थी, होमो इरेक्टस थी, ठीक है। तो अफ्रीका से जो बाहर रहती थी उसको होमो इरेक्टस कहते थे, ठीक है। अच्छा, ये इनका काम क्या था, तो इनका काम था शिकार करना, और शिकार करके जो भी भोजन प्राप्त होता था, मांस वगैरह, उसको ये इकट्ठा कर लेते थे। और ये कहाँ पे रहते थे, गुफाओं में रहते थे। मतलब देख रहे हो ये बंदा गुफा में रह रहा है, ठीक है। तो ये गुफाओं में और चट्टानों में रहते थे। अच्छा, इनके बाद मतलब इस टाइम के बाद ये इन्होंने क्या कर लिया, आग की खोज कर ली, ठीक है। तो पूरा पाषाणकालीन पत्थर के उपकरण जो कैसे थे, एक अपरिष्कृत पत्थरों का उपयोग करता था। अब अपरिष्कृत भूल जाओ, ये ध्यान रखो, एक वर्ड ये है फ्लेक तकनीकी, फ्लेक तकनीकी। इस फ्लेक तकनीकी को ध्यान रखो कि यहाँ पर फ्लेक तकनीकी विकसित थी। तो हस्त कुल्हाड़ी हो गया, विदारक हो गए, काटने के उपकरण, ठीक है, फलक, बोरिन हो गया, खुरचनी हो गया, ठीक है। यहाँ पर अच्छा एक इस टाइम को कहते हैं क्या, क्वार्टजाइट पुरुष, यानी क्वार्टजाइट का युग भी कहते हैं, ऐसा भी कह सकते हो। क्यों, क्योंकि ये लोग क्वार्टजाइट पत्थरों का यूज करते थे अपने औजारों को बनाने के लिए, ठीक है। जैसे कि हस्त कुल्हाड़ी हो गया, ये विदारक हो गया, ये काटने का उपकरण हो गया, ये कुछ फ्लेक तकनीक कुछ ये थी, ऐसे करके खुरचनी हो गए। तो इस प्रकार के ये उपकरण यूज करते थे अपने शिकार में। आइए अब हम देखते हैं जो पूरा पाषाण काल हमने पढ़ा उसको भी हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में डिवाइड करते हैं, 3 भागों में हम उसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं। तो जो पूरा पाषाण काल का जो समय है, ठीक है, उसको 3 भाग में बांटते हैं। एक निम्न पूरा पाषाण काल, एक मध्य पूरा पाषाण काल, एक उत्तर पूरा पाषाण काल। ये सन तुम भूल जाओ, इसको ना भी पढ़ो तो कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। बट हाँ ये ध्यान रखो कि हमने इसको 3 भागों में बांटा है, और इम्पोर्टेंट जो चीज़ें होंगी वो भी हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो निम्न प्रारंभिक पूरा पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है ये आप मान सकते हो कितना, 2 लाख से लेकर के 60,000 ईसा पूर्व तक का टाइम पीरियड मान सकते हो। अब ये कोई मतलब एक्चुअल डेटा नहीं है, पर हाँ तुम ये मान सकते हो, एक एज्यूम कर सकते हो कि इतना टाइम पीरियड रहा होगा। क्योंकि कोई भी सभ्यता अगर विकसित होती है तो ऐसा तो नहीं है कि अचानक से एकदम विकसित हुई और अचानक से ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो ऐसा कभी नहीं होता है। तो ये टाइम पीरियड इतना ही मैटर नहीं करता है, ठीक है। इस चरण के दौरान माना जाता है कि मानव जो है पूर्वज प्रजाति होमो इरेक्टस भारत में रहती थी। अच्छा, नर्मदा घाटी से 1982 में आधारभूत कांग्लोमरेट जमा में एक आंशिक होमोनिड कपाल प्राप्त हुआ है। कहाँ से, देखो ये होमोनिड कपाल है, ये कहाँ से मिला है, नर्मदा घाटी से मिला है, ठीक है। यह जीवाश्म भारत में पाया गया सबसे पुराना होमोनिन जीवाश्म है, और इसे नर्मदा मानव या फिर शिवा फिथिकेस या शिवालेंसिस के रूप में भी जाना जाता है। इसे मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के पास हथनौरा में खोजा गया है। तो ये होमो इरेक्टस है, होमो इरेक्टस, ये कुपड़िया देख रहे हो, कुपड़िया, तो ये कहाँ से मिली तुमको, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के हथनौरा। ये पूछता है, ठीक है, एग्जाम में ये हथनौरा जो है ना इसको पूछा है कई बार। तो ये जो कपाल है वो कहाँ से मिला है, हथनौरा, होशंगाबाद, ये मध्य प्रदेश में हथनौरा, ठीक है। और घाटी पूछ लेंगे तो नर्मदा नदी के किनारे, ठीक है। ये माना जाता है कि यह प्राचीन होमो सेपियंस का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। यह भारत में मानव पूर्वज का एकमात्र मौजूद जीवाश्म खोज है। अच्छा, तुमसे एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है कि वह काल बताओ, यानी कि वह टाइम पीरियड बताओ। ये टाइम पीरियड नहीं पूछेगा, तुमसे पूछ लेगा कि वह युग बताओ जहाँ पर जीवाश्म मतलब देखने को मिलते हैं। तो कौन सा है, पूरा पाषाण काल, उसके अंतर्गत निम्न पूरा पाषाण काल, ठीक है। ये भारत में ये हो गया। अब यहाँ पर स्थल कुछ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रमुख स्थलों में जैसे कि उत्तर पश्चिम भारत में आप देखेंगे, उत्तर पश्चिम भारत बोले तो इस तरफ देखेंगे तो नदी सोहन घाटी थी, पंजाब, जो कि अब पाकिस्तान में यहाँ पर, ठीक है। मुख्य विशेषता है तो भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पुराने ज्ञात पूरा पाषाण स्थलों में से एक है। कौन, उत्तर पश्चिमी भारत का जो सोहन घाटी पंजाब वाला एरिया है। थोड़ी और भी आपको जानकारी साझा करना चाहूँगा कि नर्मदा घाटी में 1982 में एक आधारभूत समूह मानव में एक आंशिक होमोनिड कपाल, अच्छा ये हो चुका है ना। इसके जो क्षेत्र हम पढ़ रहे थे कि क्षेत्र में क्या है, तो क्षेत्र में उत्तर पश्चिम भारत के सोहन नदी घाटी हो गया। दक्षिण भारत में आपका क्या हो गया, अतिरम पक्कम, बहुत इंपॉर्टेंट है, अतिरम पक्कम
ये आपसे पूछता है कि बताओ निम्न पुरापाषाण काल स्थलों में से कौन सा है जो कि तमिलनाडु के इधर पाया जाता है। अतिरपक्कम, ठीक है, पल्लावरम हो गया, गुड्डियम चेन्नई के पास। निम्न पुरापाषाण का संस्कृति का प्रमाण अशूलियन परंपरा के पत्थर और औजार कुल्हाड़ियों से देखने को मिलता है। ठीक है, अशूलियन परंपरा। दक्कन का पठार में देखोगे तो हुंसगी हो गया, ठीक है, हुंसगी घाटी, और ईसमपुर हो गया। ईसमपुर कहाँ पे है? कर्नाटक में है। ठीक है, मध्य भारत में देखोगे तो भीमबेटका मध्य प्रदेश में। ठीक है, भीमबेटका एक इम्पोर्टेंट साइट है जहाँ से हमको क्या मिले? भित्ति चित्र देखने को मिलते हैं। ठीक है, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण साक्ष्यों वाला रॉक आश्रय है, यानी कि एक ऐसा साइट जो कि तीनों कालों में देखने को मिलेगी आपको, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल में भी। तो अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा निम्न पुरापाषाण का पढ़ा तो उसमें जो संस्कृति यानी जीवन मतलब कैसे लोग रहते थे, ठीक है, और हमको क्या क्या मतलब यहाँ से जानकारी मिलती है देखने को। तो जो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये कैसे लोग थे? शिकारी लोग थे और खानाबदोश, मतलब एक जगह पे नहीं टिकते थे। ठीक है, कहीं यहाँ पे रह रहे हैं तो कहीं दूसरी जगह फिर रहने चले गए कुछ दिन बाद, तो ये करते थे। इनका भोजन क्या था? तो शिकार करना, यानी मांस जो मिलता था, जड़ हो गए, जड़मूल, कंदमूल जिनको बोलते हो, ठीक है, फल, उनको इकट्ठा करते थे, ये इनका भोजन था। ठीक है, नर्मदा घाटी में जैसे हमने देखा कि यहाँ पर कौन था, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है नर्मदा घाटी में एक विशाल दांतों वाला एक हाथी देखने को मिलता है। तो निम्न पुरापाषाण काल के अंतर्गत आपको क्या देखने को मिलता है? हाथी मिलता है। ठीक है, जंगल के जो भी और भी जीव, एक ये जानवर है घोड़े जैसा, ठीक है, बट ये घोड़ा नहीं है, ठीक है, घोड़े जैसा ही है, उसके जीवाश्म देखने को मिले हैं नर्मदा घाटी में। ठीक है, और यहाँ पर ये आपके हाथी के दांत देखने को मिले हैं, जंगली भैंस, ठीक है, नीलगाय हो गई, यहाँ से देखने को मिला है। जो होमो इरेक्टस है ये गुफाओं में रहते थे, मतलब चट्टानों में रहते थे, गुफाओं में रहते थे। मध्य प्रदेश का एक भीमबेटका स्थान है। ठीक है, चेन्नई के पास गुड्डियम, ये भी हमने देखा था। ठीक है, तो होमो इरेक्टस के पास होमो सेपियंस जैसी मतलब जटिल भाषा संस्कृति नहीं थी, समझ रहे हो, यानी कि होमो इरेक्टस के पास मतलब होमो इरेक्टस उतना विकसित नहीं थे होमो सेपियंस जितना। ठीक है, तो ये इसके बाद हम पढ़ते हैं मध्य पुरापाषाण काल के बारे में। ठीक है, तो मध्य पुरापाषाण काल में हम देखते हैं टाइम पीरियड ये है, ठीक है, इतना है, और एलिफस निमेडिकस नाम का एक हाथी यहाँ पर देखने को मिलता है, और इसकी जो साइटें हैं, ठीक है, इसमें ये इसको ये भूल जाओ, जहाँ पर मध्य पुरापाषाण काल है। ठीक है, इसका वितरण क्या है? तो नर्मदा हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, ठीक है, यमुना वाले क्षेत्र हो गए, तुंगभद्रा नदी हो गई, जहाँ पर आपको देखने को मिलता है होमोनियंस जीवा। यहाँ इस मध्य पुरापाषाण काल में आपको देखने को मिलता है क्या? हस्त कुल्हाड़ी। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चट पत्थर हो गया, जैस्पर हो गया, कैल्सिडोनी हो गया, ठीक है, क्वार्ट्ज हो गया, इन सारे पत्थरों से बने औजारों का यूज यहाँ पे होता था। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं उच्च पुरापाषाण काल के बारे में। तो उच्च पुरापाषाण काल को भी यहाँ पर आप देखेंगे काल के आधार पर यानी रहने के आधार पर, तो लगभग 3 लाख साल पहले, ठीक है, यहाँ पे रहते थे। अफ्रीका में जो कि आधुनिक मानव यहाँ पे रहता था। एशिया की ओर भी पलायन किया 60,000 साल पहले, और औजारों में नवाचार और संज्ञानात्मक विकास यहाँ पर देखने को मिलता है आपका उच्च पुरापाषाण काल में। ठीक है, इसका टाइम पीरियड कितना है? 40,000 से लेकर 10,000, ठीक है, बीसी तक। यहाँ पर बीसी है, बीपी की जगह पे स्थल ध्यान रखिएगा। तो स्थलों में है कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश की कुरनूल गुफाएं हो गई, तेलंगाना का गोदीवारी खानी हो गई, ठीक है, और मध्य प्रदेश का बागोर हो गया, ठीक है, भीमबेटका हो गया, सोन घाटी हो गई, महाराष्ट्र का पटना हो गया, झारखंड का छोटा नागपुर हो गया। तो ये कुछ उच्च पुरापाषाण काल के स्थल रहे हैं। ठीक है, तो इनको देखिए, जैसे पटना हो गया, ये भीमबेटका हो गया, ठीक है, कुरनूल गुफाएं, ये गोदावरी यहाँ पर आंध्र प्रदेश में एरिया में। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है कि शत्रुघ्न के अंडे के छिलके यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, भीमबेटका और पटने महाराष्ट्र से शत्रुघ्न के अंडे के छिलके मिले हैं लगभग 25,000 साल पहले के। इनके जीवन शैली की बात करें तो उच्च पुरापाषाण काल में जो है भीमबेटका के आसपास देखने को मिलते हैं, और इसमें एक इस प्रकार की शेप देखने को मिलती है जो कि एक मंदिर जैसी संरचना आपको देखने को मिलेगी, यानी एक बड़ा सा पत्थर, उसके आसपास कई सारे पत्थर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर कौन सी टेक्निक यूज की जाती थी? तो ब्लेड तकनीकी, मतलब बहुत तीखे, मतलब पहिने जो होते हैं ना औजार, उनको यूज किया जाता था। हड्डी के बने हुए औजारों का यूज यहाँ पर देखने को मिलता है। और इस काल को कहा जाता है माइक्रोलिथिक, इन बहुत ही छोटे, माइक्रो मतलब बहुत ही छोटे पत्थर को यूज किया जाता था जो कि सिलिका से भरपूर होते थे। ठीक है, तो ब्लेड और मतलब कहने का हड्डी से बने औजार यहाँ पर ब्लेड तकनीकी की मतलब तरीके से थे।
और यहाँ पर आपको भीमबेटका वाला स्थान हो गया, और यह महाराष्ट्र का पटने वाला स्थान हो गया, ठीक है। ज्वालापुरम शुतुरमुर्ग के यहाँ पर अंडे मिले हैं देखने को पटने से, ठीक है। अब जरा उस टाइम को याद करो जब हमने बात आपको बताया था कि जो हमारा जो प्राचीन प्रागैतिहासिक काल है उसको हमने 3 भागों में बांटा है, पुरापाषाण काल और मध्यपाषाण काल और उसके बाद फिर नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल के बारे में हमने तीनों पार्ट के बारे में पढ़ लिया है। अब हम पढ़ने वाले हैं मध्यपाषाण काल के बारे में। तो मध्यपाषाण काल का टाइम पीरियड है कितना, 10,000 से लेकर के 6,000 तक, कहीं कहीं पर 7,000 ईसा तक माना जाता है, ईसा पूर्व तक, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलेगा कि इसकी जलवायु कैसी थी। तो अभी हमने बताया था कि हिमयुग के बाद का टाइम पीरियड, अभी आपको बताया था कि कुछ टाइम पे पहले कि जो एक प्लीस्टोसीन था, क्या था, एक प्लीस्टोसीन था, ठीक है, एक प्लीस्टोसीन था। उसके बाद आता है आपका कौन सा, होलोसीन। और हमने इसको ट्रिक भी बताई थी कैसे, प्लीस्टो माने बर्फ, तो बर्फ मतलब जमी होगी तो नहीं बोल पाओगे, उसके बाद जब बर्फ हट जाएगी तो होलो यानी हेलो कहोगे, तो इससे ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हिमयुग के बाद ग्लोबल वार्मिंग के आगमन के साथ मानव समूह अत्यधिक मोबाइल बन गया। मोबाइल का मतलब ये होता है कि एक जगह पे नहीं रुकते थे, ये कई जगह पर रुकते थे। मतलब जैसे यहाँ पे आज रह रहे हैं, उसके बाद कहीं दूसरी जगह चले गए, फिर उसके बाद दूसरी जगह चले गए, तो ऐसे करके ये रहते थे, ठीक है। मानसून पैटर्न यहाँ पर देखने को मिलता है। स्थानों में देखेंगे तो पश्चिमी राजस्थान के डिडवाना में ताजे पानी की झीलें यहाँ पर मौजूद थी, ठीक है। ये मध्य पाषाण काल की बात हो रही है, डिडवाना राजस्थान का। इस अवधि के जानवरों की हड्डियों से संकेत मिलता है कि मध्य पाषाण काल के दौरान शुष्क पर्णपाती प्रकार की जंगल मौजूद थी, ठीक है। स्थलों में देखेंगे तो पैसरा हो गया बिहार का, लंगनाज गुजरात, ठीक है, बागोर, चौपानी मंडू, सरायनहार, महदहा, ठीक है, दमदमा हो गया, सभी उत्तर प्रदेश में ही है, ठीक है। ये देखोगे तो सरायनहार हो गया, महदहा हो गया, दमदमा हो गया उत्तर प्रदेश में, संगनकल्लू हो गया, ठीक है। और ये आपका हो गया क्या, संगनकल्लू हो गया, ये कर्नाटक में है, ठीक है। रॉक सल्ट स्थलों में है, उत्तर प्रदेश में लुखड़िया है, ठीक है। लुखड़िया ये उत्तराखंड में पड़ता है, लुखड़िया, ठीक है। और इसके बाद बात कर लें, बघई हो गया, और फौना मध्य प्रदेश में आदमगढ़, और कौन, भीमबेटका। और विशाखापत्तनम में भी देखोगे तो ये विशाखापत्तनम में भी यहाँ पर कई आपको स्थान देखने को मिलते हैं। मध्यपाषाण काल के जो मानव थे उनके कृषि की बात करें तो ये लोग कृषि में उतना तो मतलब विकसित अभी नहीं हुए थे, पर हाँ पौधों को उगाना हो गया, जैसे कि मतलब बीज का उपयोग करके पौधे कैसे उगा सकते थे, जानवरों को कैसे पालतू बनाते थे, मतलब आगे जो भी आप देखेंगे नवपाषाण काल, उसके लिए ये लोग मार्ग प्रशस्त कर रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पर ये लोग भोजन को पका हुआ खाने लगे थे, यानी कि आग की खोज कर ली होगी तभी तो पका पाएंगे ना। अब पालतू जानवरों की बात करें तो यहाँ पर पालतू सबसे पहला कौन सा था, कुत्ते को सबसे पहले पालतू बनाया गया था, ठीक है। और भी जानवर जैसे कि भेड़ हो गए, बकरी हो गई, सुअर हो गए, ये देखने को मिलते हैं। और स्थानों में देखें तो गुजरात में कानेवाल हो गया, लोटेश्वर रतनपुर में, मध्य प्रदेश में आदमगढ़ हो गया, ठीक है। भीमबेटका में भी भीमबेटका एक स्थान हो गया, ठीक है। कानेवाल में ऊँट की हड्डियाँ देखने को मिलती हैं, ठीक है। झोपड़ी की बात करें तो यहाँ पर झोपड़ी में बना करके रहने लगे थे लोग। गुफाओं की बात करें तो बागोर और तिलवारा हो गया, ठीक है। झोपड़ियाँ चौपानी मांडू हो गया, बागोर और तिलवारा। यहाँ पर भी माइक्रोलिथिक औजारों का यूज किया जाता था, ठीक है। माइक्रो का मतलब क्या होता है, छोटा। चर्ट पत्थर यूज किया जाता था, मानव के दांत मिले हैं, ठीक है। रॉक पेंटिंग्स पाई गई हैं भीमबेटका में, ठीक है। भीमबेटका जो कहाँ पे है, राजस्थान में है, ठीक है, पंचगढ़ी। और उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर इस कला के लिए फेमस था, कौन, भित्ति चित्र के लिए, ठीक है। भित्ति मतलब होता है दीवार, चित्र मतलब चित्र, ठीक है। यहाँ पर ब्लेड तकनीकी मतलब बहुत ये तीखे औजार, ठीक है। और खुरचनी हो गया, ब्यूरिंस हो गए, ये खुरचनी और ब्यूरिंस यहाँ पर भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। जीवाश्म नक्काशी के साथ चट पत्थर, उत्कीर्ण हड्डी की वस्तुएं, मानव दांत भीमबेटका से देखने को मिलते हैं। भीमबेटका के चित्र ये दिखाते हैं कि विभिन्न जानवरों का विकास शिकार किया जाता था और इस उद्देश्य के लिए पुरुष और महिलाएं साथ जाती थी। अब हम बात कर लेते हैं नवपाषाण काल के बारे में, लेकिन उससे भी पहले हम ये देख लेते हैं कि जो मध्य पाषाण काल के मानव थे वो अपने जो परिवार के लोग उनके रहते थे, तो जब उनकी कोई डेथ हो जाती थी तो कैसे दफनाते थे। तो देखिए यहाँ पर दफनाने के कुछ स्थल हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश में महदहा, दमदमा, सरायनहार, ठीक है, ये कुछ स्थल हो गए।
तो यहाँ पर क्या होता था कि जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो ना, युगल संबंधी मतलब एक तरीके से एक साथ पति पत्नी को दफनाना। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक पेडेंट मिला है। पेडेंट माने होता है जो आप पहनते नहीं, जैसे गले में आप पहनते हैं ऐसे लटकन नुमा पहनते हैं जिसको लॉकेट कहते हैं। तो ये हाथी के दांत के एक पेंडेंट देखने को मिला है यहाँ से, उत्तर प्रदेश से। ठीक है, तो अब पढ़ लेते हैं हम नवपाषाण काल के बारे में। तो नवपाषाण जो है वो 10,000 से लेकर के शुरू होता है और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कृषि, यानी कि कृषि की शुरुआत यहाँ पे हो जाती है, पशुपालन की शुरुआत हो जाती है। नवपाषाण संस्कृति के शुरुआती प्रमाण मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता से देखने को मिलते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, मिलते हैं। नवपाषाण क्रांति की बात करें तो कृषि के विकास के अतिरिक्त खाद्य उत्पादन हुआ, जिससे सभ्यताओं का क्या हुआ, उदय हुआ। मिट्टी के बर्तन, सबसे इंपॉर्टेंट मिट्टी के बर्तन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। उपकरणों की बात करें तो यहाँ पर पॉलिश किए हुए पत्थर देखने को मिलते हैं। ठीक है, पत्थर की कुल्हाड़ियाँ हो गई, जैसे माइक्रोलिथ ब्लेड हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर भी थे। और पॉलिशदार, ये ध्यान रखना कि पॉलिशदार कहाँ पे देखने को मिलते हैं, नवपाषाण काल में देखने को मिलते हैं। नवपाषाण काल के कुछ स्थल भी हैं, जैसे कि आप देखेंगे तो उत्तर पश्चिम भारत में मेहरगढ़, राणा कुंडई, ठीक है, सराय कला हो गया, सराय किला हो गया, जलीलपुर हो गया। ठीक है, और प्रारंभिक नवपाषाण काल के प्रमाण हैं जो 7,000 ईसा पूर्व के देखने को मिलते हैं, मेहरगढ़ में पाए गए हैं। मेहरगढ़ से आपको क्या मिलता है, गेहूं और जौ की खेती की जाती थी और भेड़ और बकरी यहाँ पर मवेशी बनाए जाते थे। यह संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता से पहले की थी। ठीक है, नवपाषाण कालीन सभ्यता। तो यहाँ पर जो है गेहूं, जौ, भेड़ बकरी और ये सब मतलब कृषि पशुपालन यहाँ पर विकसित अच्छी तरीके से हो चुका था। मेहरगढ़ की बात करें तो पहला सांस्कृतिक चरण यहाँ पर देखने को मिलता है। फसलों की खेती की जाती थी और जानवरों को यहाँ पर पालतू बनाया जाता था। उन्होंने 6 पंक्ति जौ, एमेर और एनीकॉर्न, गेहूं, बेर, इलन, थाई और खजूर की खेती यहाँ पे की नवपाषाण काल में। अर्ध खानाबदोश थे, मतलब कि कुछ लोग ऐसे थे जो मतलब खानाबदोश टाइप के थे, मतलब एक जगह पे रहते थे, दूसरी जगह पे भी रहते थे। कुछ लोग थे कि एक ही जगह पे रहते थे। ठीक है, और अपने मृतकों को यहाँ पर दफनाने का काम होता था। ठीक है, तो इसमें जो है दूसरी एक चरण है, जैसे कि पहले मेहरगढ़ वाला हो गया, दूसरा हो गया आपका यहाँ पर जो है आपको क्या मिलते हैं, टेराकोटा की यहाँ पर मूर्ति देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो टेराकोटा मूर्ति, चकमक पत्थर का यूज यहाँ पे होता था नवपाषाण काल में। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। चकमक पत्थर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि चकमक पत्थर का यूज कहाँ पे होता था। एक ये इंपॉर्टेंट है कि मतलब खेती में क्या किया जाता था। और यहाँ पर पूछता है कि बताओ कि अच्छा जौ की खेती, गेहूं की खेती के प्रमाण कहाँ सबसे पहले मिली, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, मेहरगढ़ जो पाकिस्तान में था। ठीक है, यहाँ पर लोगों के पिसे हुए अनाज अगर देखने को मिल रहे हैं, यानी चक्की होगी इनके पास या कुछ तो ऐसा होगा। ठीक है, मानव दांत में छेद करने का सबसे पहला प्रमाण यहाँ पे देखने को मिलता है। इसे दंत चिकित्सक की प्रस्तावना के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चकमक पत्थर। ठीक है, तो चकमक पत्थर के बारे में हम देख चुके हैं। कश्मीर घाटी में ये, तो कश्मीर घाटी में बुर्जहोम एक स्थल है। ठीक है, और आवास की बात करें तो ये लोग ठंड के मौसम से खुद को बचाने के लिए गड्ढे वाले घरों में रहते थे कश्मीर घाटी में। ठीक है, तो यानी कि गड्ढा, पिट जिसको बोलते हैं पिट, तो वो मतलब पिट बना करके ये गड्ढे पे कहाँ रहते थे, कश्मीर वाली घाटी में रहते थे। ठीक है, उपकरण की बात करें तो ये हड्डी और पत्थर के औजारों को इस्तेमाल करते थे। मेनहिर और लाल मृदभांड और धातु की वस्तुएं प्रमाणित थीं। उन्हें तांबे के तीर के सिर का इस्तेमाल किया। अच्छा, यहाँ पर तांबा का थोड़ा थोड़ा यूज होने लगा ही होगा, क्योंकि इसी के बाद आ जाएगा चालकोलिथिक एज। ठीक है, यहाँ पर हड्डी उपकरण, माइक्रोलिथ निर्वाह, यानी लोग कैसे रहते थे। ठीक है, तो कृषि में बात करें तो कृषि में उन्होंने गेहूँ, जौ, मटर, मसूर की दाल ये सभी उगाना शुरू कर दिया था। अच्छा, मसूर की दाल का सबसे पहला उपयोग कहाँ पे मिला है, मध्य एशिया के संपर्क में आया। ठीक है, मध्य एशिया में देखने को मिलता है। नवपाषाण काल के कुछ चरण जैसे कि मृतिका वाला चरण, मतलब मिट्टी के बर्तन यूज होते थे, और एक है जैसे पके हुए मिट्टी के मतलब बर्तन यूज होते थे, जिसमें से कौन से हैं, एक काले और एक लाल कलर की मिट्टी, छित्तित धूसर मिट्टी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, और संस्कृति की बात करें तो ये भी हड़प्पा शब्द के समकालीन थे और उनके साथ व्यापार भी करते थे, क्योंकि नवपाषाण काल के बाद चालकोलिथिक यानी चालकोलिथिक और उसको क्या बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, दोनों संभवतः पहले तो मान सकते हो
दफन और कला की बात करें तो दफन में जंगली कुत्ते और हड्डी हिरण का सींग मिला है, यानी उस मालिक को कुत्ते के साथ दफनाते थे यहाँ पे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि गंगा घाटी के स्थल कौन से थे। तो गंगा घाटी के स्थलों में जैसे कि आपका हो गया उत्तर प्रदेश में लहुरा देव, ठीक है, चौपानी मंडो, और यहाँ पे हो गया कोल्डीवा, ठीक है, और महगरा हो गया बिहार में चिरान देखोगे, और लहुरा देव उत्तर प्रदेश में। यहाँ से सबसे पहले शुरुआती चावल के खेती के प्रमाण देखने को मिलते हैं। इन स्थलों की मिट्टी के बर्तन में पौधों और जानवरों के पालतूकरण के प्रमाण भी देखने को मिलते हैं। फसलों में बात करें तो चावल हो गया, मटर हो गया, हरी दाल हो गई, चना, सरसों, अलसी, कटहल, ये सभी यूज करते थे ये लोग। ठीक है, जंगली जानवरों की हड्डियों के अलावा भेड़ और बकरी भी देखने को मिलते हैं, मतलब कि भेड़ और बकरी को भी ये लोग पालतू बनाते होंगे। महत्वपूर्ण स्थलों में है वीर भानपुर, चिरान, कुचाई, गोलबाइशन और शक्कर जंग महत्वपूर्ण स्थल हैं। नुकीले पत्थरों का यूज होते थे, छेनी और कुल्हाड़ियों जैसे उपकरण यूज होते थे यहाँ। अब हम बात कर लेते हैं दक्षिण भारत के जो फेमस स्थल है, जैसे कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर पश्चिमी तमिलनाडु। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो आग में पकी हुई मिट्टी की मूर्तियाँ देखने को मिलती हैं, मिट्टी के जो बर्तन हैं वो। ठीक है, राख के टीले यहाँ पर मिलते हैं देखने को। ठीक है, और राख के टीले कर्नाटक में कुपगल, बुद्दीहल में देखने को मिलते हैं। और भी स्थलों में जैसे कि आप देखोगे तो कर्नाटक में संगनकल्लू हो गया, और तोक्कल कोट्टा हो गया, ब्रह्मगिरी हो गया, मस्की हो गया, पिकलीहल हो गया, वटकाटल हो गया, हिम्मगे, अल्लूर। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंडा, रामपुर, वीरपुरम। ठीक है, रामपुरम, वीरपुरम। तमिलनाडु में पय्यमपल्ली हो गया। ठीक है, और यहाँ पर आपको देखना है जो उत्तर पूर्व भारत है, यहाँ पे कौन से स्थल हैं, जैसे कि असम हो गया, मेघालय हो गया, नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। यहाँ पर भी देखने को मिलते हैं कुछ नवपाषाणकालीन स्थल। ठीक है, उत्तर पूर्व भारत में देखोगे तो असम, मेघालय वही है। ठीक है।